We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दिल्ली के शादरा इलाके के गीता कॉलोनी में 19 साल की युवक यश की हत्या कर दी गई और उसकी वजह थी उसकी स्कूटी का टच हो जाना। अब इस मामले में नया मोड़ सामने आया है। शुरुआत में पुलिस ने इस वारदात को रोड रेज यानी रास्ते में हुए झगड़े का मामला बताया था, लेकिन अब यश की मां के बयान के बाद प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही है। यश की मां का कहना है कि उनके बेटे का एक लड़की से प्यार था और उसी से जुड़ा मामला उसकी मौत की वजह बना। यश की मां ने कहा कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी जिसके तहत उनके बेटे की जान ली गई। उन्होंने बताया कि यश काफी समय से एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन वो लड़की और लड़कों से भी बात करती थी जिससे यश परेशान रहने लगा था। उन्होंने बताया कि यश ने खुद ये बातें उन्हें बताई थी। हालांकि मां ने बेटे को समझाया और कहा कि अगर वो लड़की से शादी करना चाहता है तो परिवार पूरी तरह उसके साथ है। इस मामले में पुलिस ने 3 संदिग्धों को पकड़ा है, जिनमें से एक नाबालिग है। बताया जा रहा है कि तीनों ने मिलकर यश का पीछा किया और फिर गीता कॉलोनी पुस्ता फ्लाईओवर पर उसकी पीठ पर कई बार चाकू से वार किया। गंभीर रूप से घायल यश के तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस केस में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब पुलिस की टीम ये भी जांच कर रही है कि क्या वाकई मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा था या फिर कोई और वजह थी। यश की मां के बयानों को आधार बनाकर पुलिस प्रेम प्रसंग से जुड़े सबूत भी इकट्ठा कर रही है ताकि सच सामने लाया जा सके। चलिए आपको सुनाते हैं यश की मां ने और क्या क्या कहा। मेरा नाम राखी है। क्या हुआ था आपके बेटे के साथ और कब पता लगा आपको? ये वारदात 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक के बीच की बात है। मैं उस समय यहाँ पर प्रेजेंट नहीं थी, मैं अपने ऑफिस में थी। मेरे पास घर से यहाँ से फ़ोन गया था कि आपके लड़के को मार दिया है। बाकी मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे को साजिश के तहत मारा गया है। क्योंकि मेरे बच्चे को ऐसे, मेरा बच्चा बिल्कुल निर्दोष है, वो किसी से फालतू बात नहीं करता था, किसी से भी फालतू बात नहीं करता था। जिस लड़की का और जिस लड़के का नाम आया जा रहा है, मैं चाहती हूँ, मेरी डिमांड यही है कि उस लड़की से, उस लड़के से पूछताछ हो, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। पुलिस क्या कह रही है? पकड़ लिया है या अभी फरार है? पुलिस वालों के ऊपर मैं विश्वास नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस वाले उन लड़कों के घर की निगरानी कर रहे हैं जिन लड़कों ने उस वारदात को अंजाम दिया है। हमारे घर पे कोई भी पुलिस वाला नहीं आया पूछने के लिए। मेरा भतीजा मेरे बच्चे के साथ था। मेरे भतीजे को दिक्कत है कि उसको कोई, क्योंकि गवाह सिर्फ वही है जो मेरा भतीजा अमन है, सिर्फ वही गवाह है। उस मेरे भतीजे की, अमन की जान को खतरा है, क्योंकि उसने साक्षात वो सारी चीज़ें देखी हैं। लेकिन पुलिस वालों की कोई कार्यवाही सही ढंग से नहीं होती दिखाई दे रही मेरे को। बस मैं ये चाहती हूँ कि पुलिस वाले यहाँ पर आएँ, हर चीज़ पता करें, इन्वेस्टिगेशन करें अच्छी तरीके से और मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। क्या बेटा आपका इकलौता था और भी कोई? मेरा इकलौता बच्चा था। क्या काम करता था? मेरे बच्चे ने अभी स्टार्ट किया था काम स्पीकर का। तो कोई पुरानी रंजिश थी या आप जैसे बता रहे रंजिश थी? अब मुझे ये नहीं पता कि पुरानी रंजिश थी या क्या था, इस बात के बारे में नहीं पता। ये बात वो लड़की बताएगी जिसका नाम गुल्लो है। उसकी एक बहन का नाम साहिबा है। उसके दोनों जो लड़के हैं, जिनका पिता का नाम गफ़ार है, गफ़ार के 2 लड़के और लड़कियां भी हैं जिसका नाम साहिबा, मुन्नी, गुल्लो। उसकी माँ को भी ये बात पता थी, उसके गफ़ार को, उसका जो पिता है गफ़ार, उसको भी ये बात पता थी। उनके जो लड़के हैं वो भी बंदूक लेके ऐसे ही घूमते रहते हैं, सरेआम गुंडागर्दी करते हैं। तो मेरे परिवार वालों को, मेरे भतीजे को, मुझे और मेरे पूरे परिवार को उन लोगों से खतरा है, क्योंकि वो सरेआम अंबेडकर पार्क के यहाँ पर आसपास के इलाकों में बंदूक लेके घूमते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा खतरा है। तो मैं चाहती हूँ कि उसके परिवार से पूछताछ की जाए, सारी हकीकत सामने आ जाएगी कि कौन निर्दोष था और कौन दोषी है। वहीं इस घटना के बाद इलाके के विधायक ने यश की मां से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार की ओर से हर संभव मदद मिलेगी और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। पुलिस की ओर से भी बयान आया है कि केस को पूरी मजबूती से कोर्ट में पेश किया जाएगा ताकि आरोपी किसी भी हाल में बच ना सके। फिर भी यश की मां अपनी मांग पर अड़ी है और कह रही है कि उन्हें सिर्फ सीबीआई जांच पर भरोसा है, जिससे उन्हें और उनके बेटे को सही मायनों में इंसाफ मिल सके।
बहरहाल इस पूरी मामले को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।